डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। बरेली में सेवानिवृत्त बचत विभाग के कर्मचारी ने प्रभारी सहायक निदेशक बचत त्रिभुवन सिंह पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर रिटायर्ड कर्मचारी ने डीएम से शिकायत भी की है। देखिए एक रिपोर्ट में। बरेली में बचत विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी इकबाल अहमद अंसारी ने प्रभारी सहायक निदेशक बचत त्रिभुवन सिंह पर घूसखोरी का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की है। इकबाल का आरोप है कि सहायक निदेशक बचत ने उनके मेडिकल बिलों पर स्वीकृति नहीं दी। बरेली से लेकर लखनऊ दफ्तरों तक के चक्कर लगवाते रहे। अंत में 25,000 की रिश्वत लेने के बाद बिल स्वीकृति करवाया। मेरा मेडिकल बिल था, अप्रैल में मैंने दिया था और मेरे साथ में का थी, बहुत ज़्यादा बदतमीजी थी और मेरे स्टाफ के भी लिए बहुत ज़्यादा बदतमीजी थी और मुझसे कहा मैं कभी तुम्हारा बिल ये पास नहीं होने दूंगा, इतने अड़ंगे लगाऊंगा और वो ही किया। इनने कभी भी उसकी इष्टपट संस्तुति नहीं की और मेरा बिल बरेली से लखनऊ बरेली आता जाता रहा। नाम बताओ। मैं प्रभारी सहायक निदेशक बचत हूँ। रिटायर हो गया? हाँ, मैं तो रिटायर हो गया सन 18 में। हाँ, बहुत परेशान किया। अरे अब भी परेशान है मुझे, अब भी धमकी हैं ज़्यादा। मेरा क्या कर लेगा कोई, ये बात है। हाँ, मैं परेशान आदमी, चारपाई पे मैं रहता हूँ, मैं चलने फिरने के काबिल नहीं हूँ। मेरा दिमागी और वैसे पक्षाघात की बीमारी से मैं पीड़ित हूँ। वहीं दूसरी ओर प्रभारी सहायक निदेशक बचत त्रिभुवन सिंह ने इकबाल अंसारी के सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने बताया कि वह अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। वह शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि करने का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। श्री सेवानिवृत्त श्री इकबाल अहमद अंसारी जी का मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए यहाँ आवेदन प्राप्त हुआ था, जिस पे तत्काल कार्रवाई करते हुए यहाँ से 23/5/22 को सीएमओ के यहाँ भेजा गया और वहाँ से जैसे प्राप्त हुआ 12/9/2022 को निदेशालय भेजा गया स्वीकृति के लिए। वहाँ से ऑब्जेक्शन लग के आया, ऑब्जेक्शन रिमूव करके पुनः 12/10/2022 को निदेशालय भेजा गया स्वीकृति के लिए। चूँकि अधो हस्ताक्षरी को केवल 2 लाख का रिम्बर्समेंट करने का अधिकार है मेडिकल के आधार पे और इनकी धनराशि 2 लाख से ऊपर थी, इसलिए उसको निदेशालय स्वीकृति के लिए भेजा गया और जैसे वहाँ से प्राप्त हुआ तत्काल कार्रवाई करते हुए इनका भुगतान इनके अकाउंट में कर दिया गया है। इनको पेमेंट प्राप्त हो गया है। इनके द्वारा जो शिकायत की गई शुद्ध रूप से फर्जी शिकायत है और केवल कार्यालय की अधो हस्ताक्षरी की छवि को धूमिल करने के लिए की गई है और अधो हस्ताक्षरी इससे पीड़ित है। इनकी शिकायत से, मनगढ़ंत शिकायत से अधो हस्ताक्षरी भी चाहेगा कि इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा पंजीकृत कराया जाए बरेली जनपद में। 100% पूरी तरह से गलत है। उनका रामपुर में कहाँ रहते हैं मुझे अधो हस्ताक्षरी कुछ पता नहीं और जिस डेट को शिकायत कर रहे हैं उस डेट को अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में यहाँ उपस्थित था और अपना कार्यालय कार्य निस्तारित कर रहा था। वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। उनके द्वारा पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठी शिकायतें की जा रही केवल कार्यालय की छवि को बदनाम करने के लिए। मेडिकल रिम्बर्समेंट भी उनका हो गया है और उसको उन्होंने प्राप्त किया, इसके बाद भी शिकायत कर रहे हैं जो पूरी तरह से फर्जी है। अब तक कितना भुगतान हो चुका है सर उनका? 2,57,000 का उनका भुगतान हो चुका है। चूँकि 2 लाख से ऊपर की धनराशि को स्वीकृत करने का अधिकार निदेशालय को है, इसलिए निदेशालय से जैसे स्वीकृति प्राप्त हुई तुरंत कार्यवाही करते हुए उनका भुगतान कर दिया गया। फिलहाल एक तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, दूसरी ओर आरोपों को बेबुनियाद बताया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है। अब देखना अहम होगा कि डीएम शिवाकांत द्विवेदी का इस पर क्या रुख होगा। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से सुधाकर शुक्ला के साथ रंजीत बिसारिया की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।